नमो छायाणं नमो लोई सब सावणं नमो लोई सब सावणं ऐसो पंच यारो सर्वो पावो मंगलानं से सौवेसिं परिणम में हुई मंगलम। तो देवादिदेव आदिनाथ भगवान दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी महाराज की, विश्व धर्म की, अहिंसा में परमो धर्म की। हम इसमें बातमाओं जो लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, पहुंच रही जिन तक, विज्ञान का युग है और विज्ञान पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। वेद विज्ञानी पे भरोसा किया जा सकता है कि वो मोक्ष जरूर जाएगा, लेकिन विज्ञान पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब गाड़ी ठप हो जाए, कब जीवन ठप। सुन रहे हो मेरा सबको बहुत समझने का प्रयास करो कि हम इस विषम परिस्थिति में जी रहे हैं, भौतिकता में जी रहे हैं। विज्ञान के माध्यम से आज हम आप तक पहुंच भी गए हैं, क्योंकि विज्ञान आदमी को आदमी से जोड़ने का प्रयास करता है और भेद विज्ञान आदमी को आदमी से तोड़ने का प्रयास करता है। विज्ञान संसार की वस्तुओं को प्रैक्टिकल में कराने का प्रयास करता है, लेकिन भेद विज्ञान आत्मा और शरीर की प्रक्रिया को सिखाने का प्रयास करता है। जहां संसार में रिसर्च करने की बात आए तो समझ लेना विज्ञान की बात आ गई, और जहां आत्मा में रिसर्च करने की बात तो वेद विज्ञानी भी आज विज्ञान के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी का इशू है। अपने को हो सकता वहाँ पे तो चल रही है, महाराज जी का वीडियो भी चालू है। हमारा ये दिमाग काम करना बंद कर दिया है जो, लेकिन वो कोरोना कहता है मुझमें सोचने नहीं दो, क्योंकि तुम सोचो कि मैं अच्छा कुछ करूंगा, जब वो करने देगा तो करोगी। हाँ, एक जगह कोरोना काम नहीं कर सकता, एक प्रभाव नहीं होगी कि कोरोना जहां नहीं पहुंचेगा। वैसे में शायद गुरुदेव का वीडियो बंद कर दे तो आवाज आएगी। हाँ जी, उसकी कोशिश चालू है। वो एक्चुअली वहाँ बारिश बहुत है, उसकी वजह से वो प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही। आचार्य तो झाड़ के पेड़ के नीचे बैठे हो खुले में। बरसात है। जी आपके बंद सागर जी, माइक को अनम्यूट कराइए। माइक अनम्यूट हो गया। आ रही है आवाज भगवान? हाँ अभी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि आज कोरोना के इस समय पर हमें विज्ञान का सहारा लेना है, लेकिन विज्ञान के माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित करें। अपने को सुरक्षित करें और आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज का अमृत महोत्सव चल रहा है,
और उनके शिष्य आचार्य गुप्तानंद जी महाराज, जो हमें पिछले कई बार हम मिल चुके हैं। अहमदाबाद, हम औरंगाबाद में एक दिन के लिए उनसे मिले थे। उसके बाद पंचकल्याण में मिले, फिर दिल्ली चातुर्मास में हम और वो सब साथ चातुर्मास कर रहे थे। वो एक पहल कर रहे हैं कि कैसे हम समाज को, धर्म को जोड़ सकें और कैसे इस कोरोना की महामारी से लोगों को बचा सकें। उन्होंने कई मंत्र ये बीमारियों से उनको छुटकारा पहुंचाया है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये हमारे शारीरिक उपचार तो हमारे होंगे ही होंगे, लेकिन हमें आध्यात्मिक तरीके से अपने कर्म का भी उपचार करने का प्रयास करना है। कोरोना का हमेशा हमेशा के लिए आत्मा के साथ कर्मों का निजात दिलाना है। तो हमें अभी, क्योंकि जो बात समय सार में कही गई, जो बात हम माना नहीं, कोरोना ने सिखा दिया सोशल डिस्टेंस बना के रखो। कोरोना ने सिखा दिया गर्म पानी पी ने जीवन में अपने अंदर के तीर्थ की यात्रा कर ली, अपने जीवन में अपने आप की यात्रा कर ली। संपूर्णता से जियो, कल सामने कोई खड़ा हो तो भी तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज 4 पंक्तियां हमेशा बोलते हैं, दबे दबे पाँव मृत्यु आती है आने दो, आहट मिल जाए तो मन मत घबराने दो, खेल खेल में जब खिलौना टूट जाता है, ज्ञानी मुस्कुराता अज्ञानी रो जाता है। हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है, लेकिन हंस हंस कर मरना ये जैन धर्म सिखाता है। तो हम जैनत्व को स्वीकार किए हैं, हम मानवता को स्वीकार किए हैं। अभी हमारा कर्तव्य है, हम मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, घर को मंदिर बना लो। हम अगर भगवान की पूजा उपासना नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम्हारे आसपास कोई बीमार व्यक्ति है, उसको अगर घर में खाने की दिक्कत है तो खाना पहुंचा दो। तुम्हारा भगवान का अभिषेक का जल जो है, अगर तुमने किसी जरूरतमंद को पहुंचा दिया तो मैं कहूंगा कि भगवान भी तुम्हारे उस जल का उस अभिषेक में परिवर्तित कर दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए हम जितना सेवा भाव कर सके। अभी ये पहले हमारे यहाँ महामारी आती थी, हमने भद्रभाव के समय की महामारी सुनी है कि दक्षिण में हमारे साधु चले गए थे, क्योंकि उत्तर में महामारी थी। उत्तर में 12 साल का अकाल पड़ा था, मथुरा 84 में अकाल पड़ा, तो हमारे संतों ने, भगवंतों ने उनको बीमारियों को निजात दिलाया। लेकिन अभी तो ये बीमारी ऐसी है, उत्तर दक्षिण क्या, देश विदेश क्या, पूरा राष्ट्र, पूरे मध्यलोक में ऐसी बीमारी फैल चुकी है। और आप ख्याल करके रखना कि इस बीमारी से निजात पाना है तो जिस भी धर्म को मानने वाले हो, जिस भी परमात्मा को मानने वाले हो, जिस भी गुरु को मानने वाले हो, जहां भी तुम जिनको मानने हो, उनमें डूबने का प्रयास करो। इतना ही ख्याल करो, अपने लिए तो बहुत जी लिए, आज दुनिया के लिए जीने का प्रयास करना है। हम अपने आप को उस परमात्मा से जोड़ें, अपने आप से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वो ही सब जीवन तुम्हारा सार्थक होगा। आज देखो तुम कितने भाग्यशाली हो, जो लोग मेरी बात को घर घर में सुन रहे हैं। आचार्य गुप्तानंद जी के माध्यम से आज मैं झूम पर तुम लोगों को झुमाने का प्रयास कर रहा हूँ, सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये कितने पुण्यशाली। पहले लोग 100-200 किलोमीटर जाकर संतों के दर्शन के लिए जाते थे, उनके सुनने के लिए जाते थे, उनको प्रवचन का लाभ लेने जाते थे। और आज तो तुम्हें घर से एक कदम भी नहीं जाना है, घर बैठे बैठे कोई बेडरूम में सुन रहा होगा, कोई डाइनिंग टेबल में सुन रहा होगा, कोई किचन में सुन रहा होगा, कोई कहीं सुन रहा होगा। हाँ, पाखाने में मत सुनना, नहीं तो गड़बड़ मामला।
तो तुम वहां पे भी मोबाइल ले जाओगे, भाई चलो वहां पे भी काम कर ले। लेकिन ख्याल रखो, अपने घर में लाभ मिल रहा है तो लाभ लेकर अपने जीवन को संयमित बना लो, अपने जीवन को आनंदित बना लो, भरपूर संपूर्णता के साथ, पूर्णता के साथ जीने का प्रयास करो। छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख लो अपने जीवन में, ऐसे ऐसे हमारे जीवन में संदेश हमारे सभी लोग दिए जाते हैं। आप देखने का प्रयास करें कि हमारे भगवान राम ख्याल करके रखो। लेकिन आज हम अपने साथ नहीं। एक वो जमाना था जब हम कहते थे कि कलयुग का जमाना है, कलयुग का जमाना था, और एक द्वापर का जमाना था, एक सतयुग का जमाना था। सतयुग में कहते थे कि सब कुछ अच्छा था। सतयुग में क्या होता था कि देवता देवताओं की जगह रहते थे और दानव दानव की जगह रहते थे। देवता ऊर्ध्वलोक में रहते थे और दानव लोग पाताल लोक में रहते थे। द्वापर का जमाना आया तो एक ही गांव में रहने लगे, एक ही मध्यलोक में रहने लगे। रावण भी मध्यलोक में आ गया और राम भी मध्यलोक में आ गए। फिर और जमाना आया तो एक ही परिवार में पांडव भी एक ही परिवार में थे और कौरव भी एक ही परिवार में थे। अब और जमाना बदल गया, अब हमारा ये शरीर ही कलयुग हो गया। एक माइंड कहता है अच्छा कर लो और दूसरा माइंड कहता है खराब कर लो। तो देवता और दानव अब अलग नहीं है, हमारे ही शरीर में है। तो देवता को जगा के रखो तो दानव अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। इतना ही विचार करके रखना, हम जितना पॉजिटिव सोच रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, उतना हमारा देवत्व जागृत होगा। और जब देवत्व जागृत होगा तो जीवन आनंद में होगा। प्रैक्टिकल करके देखना, तुम 24 घंटे में 5 मिनट किसी के बारे में गलत सोचो, गलत विचार करो, और 1 मिनट अच्छा सोचना। वो 5 मिनट जो गलत सोच रहे हो तुम्हारा पूरा घंटा, पूरा दिन खराब कर देगा। और 1 मिनट अच्छा सोच लिया, पूरा दिन, पूरा जीवन अच्छा कर देगा। इतना ही ख्याल करके रखो। तो जब हमारा अच्छा, आप विचार करना कि तुम जिनके बारे में बुरा सोच रहे हो, अगर उसने कुछ बुरा किया होगा तो उसका फल राम न मारे काऊ को, ऐसे भोले राम मर जाए आपो आप, कर कर खोटे काम। तो वो तो अपने आप ही मरेगा, तुम क्यों उसके बारे में अपने जीवन को पाप में बना रहे हो। और एक बात का ख्याल रखो, अपने जीवन में अगर अच्छा बनना है तो पेंसिल बनकर अच्छा लिखना शुरू कर। जो तुम पेंसिल बनकर अच्छा लिखना शुरू कर दोगे तो जो तुम्हारी वो गीता को पढ़ेगा, जो तुम्हारी वो रामायण को पढ़ेगा, जो वो तुम्हारी कुरान को पढ़ेगा, जो तुम्हारे बाइबल को पढ़ेगा, जो तुम्हारे समय सार को पढ़ेगा, तो वो जीवन अपना कल्याण कर लेगा। अगर तुम अच्छा ना लिख पाओ तो रबड़ बनकर अपनी बुराइयां मिटाना शुरू कर दो, तो जीवन में तुम्हारे बारे में कोई अच्छा लिखना शुरू कर देगा। तुम अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। बहुत आनंदित है ये जीवन। इस जीवन में जितना अमृत भरा है, इस जीवन में जितना आनंद भरा है, इस जीवन में जितनी ऊंचाइयां भरी हैं, कहीं नहीं मिलने वाली। हम जनागम को देखते हैं, जनागम में एक ही तत्व की चर्चाएं, ऐसी चर्चाएं दे देते हैं कि जिससे लगता है कि हमारी जनवाणी के अमृत को चखते जाओ, चखते जाओ। जब स्वाध्याय में बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, ऐसा लगता है ये बात आचार्यों ने किसी और के लिए नहीं कही, मेरे लिए ही कही। आप ख्याल कर, आचार्य कितनी करुणा के साथ कह देते हैं, बोला अगर कोई जीव भी मर गया तो तुम्हें पाप का बंध नहीं होगा। ख्याल करना, ये बात आचार्यों ने हमारे एरिया समिति में समझा दी, और यही बात तो तुमको करना है। आप चलें, ऐसे चलें, देख कर चलें। कोई जीव भी मर गया तो पाप का बंध नहीं हो, और आप बिना देख के चल रहे हो, एक्सीलेटिंग करके चल रहे हो, कोई भी जीव नहीं मरेगा तो भी पाप का बंध होगा। ख्याल करो, सामान को उठाओ और रखो तो अच्छे से उठाओ, रखो। भाषा बोलो तो ऐसी बोलो, कितनी अच्छी बोलते थे, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा होए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। लेकिन अब क्या होता है, वाणी ऐसी बोलिए जम के झगड़ा होए, और ऐसे से ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। तो आप क्या करोगे, अब ऐसे से नहीं बोल रहे हो, लेकिन बोलने का प्रयास छूटता नहीं है। तुम 2 सुनाओ, हम 4 सुनाएंगे। वो व्यक्ति जब में दुखी रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, टेंशन में जाएगा। ख्याल करना, जो तो को फूल वो सूल बोवे, तू बोवे वाको फूल, तो को फूल को फूल है, वाको सूल को सूल। लेकिन आज उल्टा होता है, जो तो को सूल बोवे, तू बोवे वाको भाला, और वो भी ससुरा जान जाएगा, बड़ा किसी से पाला। ईंट का जवाब पत्थर से,
आप ख्याल करना, फिल्मों के डायलॉग याद कर लेते हो, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो जो देता है ना, तो सामने वाला ने लिया नहीं तो उसको डबल टेंशन हो जाता, उसने लिया क्या, नहीं टेंशन लिया। क्यों जीते हो फालतू? जीवन को आनंद से भरकर जियो। बहुत अच्छा समय आपके पास है। यहाँ तो इतना अच्छा समय तुम्हारे पास है कि चट मंगनी और पट ब्याह। अगर कभी कोरोना हो भी जाए, अच्छे परिणाम है तो नियम से देवगति जाओ। और अगर परिणाम खराब कर लिए किसी के कारण से, और सबसे बड़ी बात, अभी आपको अपने परिवार के साथ समय निकालने का समय मिला है। परिवार के बीच बैठने को दो। हाँ, गलत अनुभव नहीं देना, अच्छे अनुभव दो। और उनके बीच कर प्रैक्टिकल जीवन जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर विषय। 10 बजकर नेट के कारण से हमारा थोड़ा सा आपसे संपर्क कम बन पाया, लेकिन विज्ञान है, विज्ञान कभी भी धोखा दे सकता है। इतना ही ख्याल करो, लिफ्ट का जीवन और सीढ़ी का जीवन, लिफ्ट और सीढ़ी का जीवन भेद जी भगवान। और समय किसी साधु का भी है तो वो लाभ लेंगे। और आपसे इतना ही कहूंगा कि जीवन को आनंद से भर दिए। आचार्य कुंतु सागर जी महाराज का जो अमृत महोत्सव चल रहा है, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि भगवान सबको संयम के साथ ऐसा ही जीवन और आगे। बहुत बढ़िया। हमारे साधर्मी आचार्य श्री प्रमुख सागर जी ने प्रमुख वाणी यहाँ विस्तारित की। आपको पता है कि आज आचार्य श्री प्रमुख सागर जी का मंगल आगमन था और उनकी ही स्वीकृति से ये कार्यक्रम रखा गया था। वे आने को तैयार थे, हम बुलाने को तैयार थे, आप सुनने को तैयार थे, लेकिन बीच में क्या आ गया? अंतराय। ज्ञानावरणी कर्म का उदय आ गया, लाभांतराय का उदय आ गया और बीच में खड़ा हो गया नेट। अभी हमारे आचार्य प्रमुख सागर जी ने कहा कि ये विज्ञान का युग है और विज्ञान का भरोसा मत रखना, वेद विज्ञान का भरोसा रखना। विज्ञान कभी धोखा दे सकता है, लेकिन वेद विज्ञान धोखा आपको नहीं दे सकता है। लेकिन और साथ में कहना चाहूंगा कि और कोई धोखा दे सकता है, पर भाई भाई को धोखा नहीं दे सकता। कल अचानक आहार के पश्चात सूचना आई कि भाई प्रमुख सागर जी तूफान के कारण से, और तूफान आ गया पालघर में और सारा नेटवर्क पूरा, हाँ, जिन शरणम में पालघर है गांव का नाम, जिन शरणम तीर्थ। प्रमुख सागर जी को आना था और उनके आगमन पर आने की भावना थी, लेकिन वहां से सूचना आई कि तूफान आने के कारण से नेटवर्क कंट्रोल खत्म होने के कारण से आज वो नहीं आ पाएंगे। तब मैंने अचानक हमारे प्रमुख सागर जी को कल संदेश दिया कि आपको आना है और आपको अपना संदेश देना है, और वे हमारे बीच में आए। यही तो बात है, भाई भाई का साथ देता है। वो नहीं आ पाए तो उनके भाई यहाँ पर खड़े हो गए। और ध्यान रखना कि भाई भाई का रिश्ता खास होता है, भाई भाई का रिश्ता खास होता है। अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है, अक्सर ये दिल के बहुत पास होता है। रामायण महाभारत का उदाहरण लेकर देख लो, रामायण महाभारत का उदाहरण लेकर देख लो। जब जब भाइयों में झगड़ा होता है तब महा विनाश होता है, तब महाविनाश होता है। भाई भाई यदि झगड़ते हैं तो विनाश होता है। और जहां भाई भाई में दोस्ती पक्की होती है, उस घर की बहुत तरक्की होती है। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमारी जिनवाणी माता कहती है कि भाई पर रखो विश्वास, भाई पर रखो विश्वास और ईश्वर पर रखो आस्था। भाई पर रखो विश्वास और ईश्वर पर रखो आस्था। मुश्किल चाहे जैसी भी हो, मिलेगा पक्के में आपको रास्ता, मिलेगा निश्चित ही आपको रास्ता। आज हमारा रास्ता बनकर के आए। कनेक्ट विद दिस। हाँ, थोड़ा मिनटी में कंट्रोल कीजिए प्रेरणा जी। अन्य सभी माइक को अनम्यूट करें वहां पर। मैं आपसे कहना चाह रहा था, बड़े ही
दिल के जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं जब मुसीबत में भाई के साथ भाई खड़े हो जाते हैं। आज प्रमुख सागर जी हमारे बीच में आए, उन्होंने संदेश दिया और मेरा आपको संदेश है, कैसे ही हर संकट में सुख दुख की घड़ी में साथी ही साथ निभाता है, मित्र ही मित्र का साथ निभाता है, भाई भाई का साथ निभाता है, और जो साथ निभाता है वह मित्र से, भाई से परसाई की श्रेणी में आ जाता है। जो साथ निभाता है, अभी आपने सुना कि अपने लिए आंसू बहाए तो क्या किया, अपने लिए अश्क बहाए तो क्या किया, जन्म जिसने खास सजाए तो क्या किया। जो दूसरों के संकट में साथ ना दे पाए, दूसरे संकट में साथ ना दे पाए, तो बहुत कुछ कमाए तो क्या किया। तो कमाना बेकार है, और जो कुछ भी नहीं कमा पाया लेकिन थोड़ा सा भी सबके लगा देता है, वो कल्याण करता है। हमारे बीच में आज अनेक लोगों ने लाभ लिया है, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम दुनिया में खूब दान करें, लेकिन यदि कोई प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कहते हैं कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। यदि प्यासे को पानी नहीं पिलाया, बाद में अमृत लुटाते रहिए, क्या होगा। कभी गिरते को नहीं उठाया, बाद में आंसू बहाने से क्या फायदा। घर में माता पिता भूखे बैठे हुए हैं, और यदि हम बाहर खूब बड़े बड़े भंडारे और दान कर रहे हैं, इस दान से कोई लाभ नहीं है। भाई भूखा है, भाई दुखी है, और हमारे यहाँ पर पार्टियां हो रही हैं, ऐसी पार्टियों से कोई फायदा नहीं। वही बात हमारे प्रमुख सागर जी ने कही कि आप यदि मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस के दुख मिटा दीजिए, आपकी ईश्वर की पूजा हो जाएगी। आप भगवान को जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, वो जल किसी प्यासे को पिला दीजिए, आपका जल ईश्वर तक पहुंच जाएगा। किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, आपकी पूजा ईश्वर तक पहुंच जाएगी। जैसे बने, तन से बने, तन से आप सहयोग करें, तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार। तन से सेवा कीजिए, मन से भले विचार, और भाई इस जीवन में करते रहिए परोपकार, निरंतर परोपकार करते रहिए। यही परोपकार का प्रकरण लगातार चल रहा है। जब से कोरोना आया है, तो कोरोना महामारी के निवारण के लिए हमने भावना भाई, यदि कोरोना है तो हमारे अंदर करुणा भी है। कोरोना अपना आतंक दिखाएगा, लेकिन करुणा अपना अमृत बरसाएगी, और एक न एक दिन करुणा ही जीतेगी, परोपकार जीतेगा, और जीत रहा है। आज कोरोना कम हो रहा है। एक बार सेकंड लहर आई थी, लेकिन जैसे ही यहाँ निरंतर महामृत्युंजय जी का विधान शुरू हुआ है, भक्तंबर का पाठ चल रहा है, रीति मंत्रों की आराधना चल रही है, आज उसका परिणाम है कि पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर कोरोना से मरने वालों की संख्या बहुत कम हुई है। कोरोना का संक्रमण भी बहुत कम हुआ है, और वापस गाड़ी लाइन पर आ रही है। लेकिन फिर भी हमें असावध नहीं होना है, सावधान रहना है, दूरी बनाए रखना है। आवश्यक हो तो बाहर जाएं, वरना घर में ही काम कर लें। और थर्ड लहर सरकार सावचेत कर रही है, सावधान कर रही है, डॉक्टर साइंटिस्ट सावधान कर रहे हैं कि इसका तीसरा जो लहर आएगा, तीसरी जो लहर आएगी कोरोना की, बहुत खतरनाक होगी। वो लहर हमारे घर में कहर ना मचाए। कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर घर घर में अब ना मचाए कहर। इसलिए आप महानुभाव कोरोना से बचने के लिए दवाओं से ज्यादा दुआओं पर विश्वास करें, और जो निरंतर दुआएं करता रहेगा। आप सुनते हैं कि हमेशा आप सुनते हैं कि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे सो दुख काहे कोई। जब आपकी सुख की घड़ी है, यदि आपसे कहो कि भाई थोड़ा आ जाइए, हम क्यों आए, हमारे पास कहाँ समय है, क्या संकट हमारे ऊपर आ रहा है। नहीं, संकट आने के पहले ही आप सावधान हो जाइए,
आज साइंटिस्ट विज्ञान कह रहे हैं, सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, इस समय प्रार्थना सबसे बड़ी दुआ है। आज देख रहे हैं आप, सुख के सब साथी दुख में न कोई नहीं है। कोरोना काल में जिससे कोरोना हो जाता है, पॉजिटिव आ गया, तो पूरा परिवार चाह करके भी उसको नेगेटिव हो जाना पड़ता है। कोई साथ में जा नहीं सकता है, उसको जिसको पॉजिटिव हुआ है उसको अलग से एम्बुलेंस में भेजा जाएगा, वो अंदर पहुंच गया, यदि कुछ ठीक है तो अलग से क्वारंटाइन हो जाइए, तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है आइसोलेट हो जाइए, और ज्यादा बढ़ गया तो सीधा मेंटल आईसीयू पहुंच जाइए। पॉजिटिव के मायने पॉजिटिव होना पहले अच्छा माना, खतरा हो गया। सारी बातें चेंज हो गई। पहले बोले पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, और आज प्रार्थना की जाती है कि भगवान मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए। और मैं आपसे कहता हूँ अनेकांत को अपनाइए, कोरोना की रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती रहे, लेकिन आप आत्मधर्म के साथ में, आत्मविश्वास के साथ में, सद्विचारों से आप पॉजिटिव रहिए। जो पॉजिटिव रहेगा उसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं होगा। जिसका पुण्य पॉजिटिव होता है उसका पाप नेगेटिव हो जाता है, और जो पुण्य से पॉजिटिव नहीं होता है उसके ही पाप पॉजिटिव हो जाता है। बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आज काफी अच्छे अच्छे लोग हमारे बीच में हैं जो उपदेश सुन रहे हैं, लाभ दे रहे हैं। आज हमारे बीच में पुलक सागर जी का आगमन नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी निकट भविष्य में उनका आगमन होगा। मात्र उनका ही नहीं, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अभी आगे शुद्ध पंचमी महोत्सव आ रहा है, और इस बार जैन समाज ऐसा ज्ञानोत्सव मनाएगा, एक नया इतिहास बनेगा। अभी तक नहीं हुआ ऐसा एक अद्भुत विषय आपके बीच में आ रहा है। शुद्ध पंचमी 13 जून को है, 12 जून को हमारे गुरुदेव का अमृत महोत्सव है, 75वां जन्मोत्सव है। और इन दोनों निमित्तों को साध करके संपूर्ण देश के मूर्धन्य आचार्य, बड़े बड़े आचार्य, उसमें स्वयं गुरुदेव, हमारे गुरुदेव आचार्य कुंद सागर जी और आचार्य विराग सागर जी, उनके संपूर्ण शिष्य वर्ग, गुरुदेव के सारे शिष्य वर्ग और बड़े बड़े आचार्य, इसमें मंगल उनका आगमन रहेगा। सामायिक के पश्चात दोपहर में 1 से लेकर 5 के बीच में अनेक अनेक विषयों पर मात्र 20-20 मिनट के वक्तव्य आपको प्राप्त होंगे। एक विषय पर 20 मिनट। आपको जैन धर्म सीखना है, 20 मिनट। जैन सिद्धांत आपको जानना है, 20 मिनट। समय सार को आपको पढ़ना है, 20 मिनट। मोक्ष शास्त्र, आलाप पद्धति, 6 ढाला, 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि तत्वों पर, कर्म सिद्धांत के ऊपर, ज्योतिष आपको जानना है, ज्योतिष को विषय आप जानिए, वास्तु को जानिए, मंत्र यंत्र को जानिए, स्वर छंद सीखिए, संस्कृत व्याकरण सीखिए, प्राकृत व्याकरण सीख, जो आप सीखना चाहें। 20-20 मिनट के वक्तव्य आपको प्राप्त, 20 मिनट का एक वक्तव्य रहेगा। हमारे सारे साधु आचार्य, गणनी आरिका माता है, मुनिराज, शुल्लक जी, जो अच्छे अच्छे वक्ता हैं, वो हमारे बीच में रहेंगे। और एक दिन में लगभग कम से कम 36 से 48 आपको वक्ताओं के वक्तव्य मिलेंगे, 20 मिनट के रहेंगे। और ये दोपहर 1 से 5 का विषय पूरा चैनल पर लाइव रहेगा, पारस पर लाइव आने वाला है। आप इसको इसलिए अवश्य में ये ज्ञानोत्सव का फॉर्म आप भरिए, फॉर्म आपके बीच में आ जाएगा। और कोई उम्र का बंधन नहीं है, शायद आपके फॉर्म आ चुका, उम्र का कोई बंधन नहीं है। आप इसमें जो बच्चे पढ़ सकते हैं, ऐसे पढ़ने वाले, चाहे 2 साल का बच्चा, चाहे 5 साल का बच्चा, 5 साल से लेकर के 105 साल तक के बच्चे, उनको आपको पढ़ने मिलेगा। और जो फॉर्म भरेंगे उनको इसको एंट्री मिलेगी। फॉर्म भरना इसलिए जरूरी है कि आपको क्या विषय पढ़ना है, आप जो विषय पढ़ना चाहते हैं, तो कितने बजे किस आईडी पर आपको कौन क्या विषय पढ़ाएगा, ये फॉर्म से आपको, जो फॉर्म भरेंगे, आपका नाम, आपकी उम्र, आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी आयु, आप पुरुष या स्त्री हैं, ये आपको भरना है। आपकी मेल आईडी तो मेल आईडी आप डाल दीजिए, और आपका एड्रेस पूरा डाल दीजिए, क्योंकि एड्रेस यदि तुम्हारा पूरा होगा तो आपके एड्रेस पर शिविर होने के पश्चात आप एग्जाम देंगे। एग्जाम होने के पश्चात आपको सम्मान पत्र आपके पास में आएगा, शिविर का मोमेंट आपके पास में आएगा, साथ में जप माला आपके पास में आएगी, वो माला आपके पास में आएगी। और हमेशा के लिए यूट्यूब पर ये विषय रहेगा, पारस चैनल के जो है उसके ऊपर आपका विषय रहेगा। आप पढ़ेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन एड्रेस होगा तभी आप प्राप्त कर पाएंगे। आप जितने चाहें, कम से कम लोगों ने 18-20 विषयों को हम लोगों ने चयन किया है, जो आज के उपयोगी है। इसका नाम है सर्वोदय शिक्षण शिविर, सबका उदय हो ऐसा शिविर। 4 जून से, ध्यान रखें, 4 जून से लेकर के 13 जून तक के अंतर्गत हम इस शिविर को मनाएंगे। एक 10 दिन का विषय रहेगा। ये आपका फॉर्म आ गया शिविर के लिए, आप इसको भरिए और लाभ लीजिए, आज ही भर दीजिए। एक व्यक्ति का, आप एक व्यक्ति जो है
वो सब क्लास एक साथ अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक आचार्य एक विषय पर 20 मिनट अपना बताएं। और आप सोच लीजिए कि 2 पर 1 से लेकर 5 में कितने घंटे होते हैं? 4 घंटे होते हैं। 4 घंटों में 1 घंटे पर 1 घंटे में 3 वक्ताओं का आना होगा, तो 4 घंटे में 12 वक्ता हमारे बीच में आ सकते हैं। ऐसा एक डिवाइस पर, जैसे धर्मतीर्थ की आईडी है, तो धर्मतीर्थ की आईडी पर आपको 1 से लेकर 5 में 12 वक्ताओं के 12 वक्ता मिलेंगे। फिर दूसरी आईडी पर ऐसे 12, ऐसे हम लोगों ने कम से कम अभी 3-4 आईडी को रखा हुआ है। एक-एक आईडी पर एक दिन में 12 वक्ताओं के वक्तव्य मिलेंगे। आप जो पढ़ना चाहें उस विषय पर, वो टाइम आपको किस टाइम पर क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी आपको आएगी। इसलिए फॉर्म आपको भरना बहुत जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना फॉर्म भरे। आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास माला आएगी। यदि आपने पूरे परिवार ने फॉर्म भरा है तो हो सकता है कि पूरे परिवार को एक ही माला आवे। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम हमारे साधु लेंगे, इसमें कोई पंडित कोई नहीं है, साधु जागृति के द्वारा आपको मिलने वाला शिविर है। पूरे भारत के अनेक मूर्धन्य आचार्य, बहुत जल्दी आपकी उनकी लिस्ट आ जाएगी, उनका पोस्टर आएगा, तो आप सभी इसका लाभ प्राप्त करें। यही परोपकार है। ज्ञानोत्सव में आप खूब ज्ञान का लाभ लीजिए। हमारे बीच में आज प्रमुख सागर जी आए, उन्होंने अपनी वाणी का प्रसारण यहाँ पर किया, मैं उनके लिए साधुवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आह्वान करता हूँ इस ज्ञान के महोत्सव में आप भी अपने अज्ञान की आहुति देने के लिए पधारें। हम सभी आचार्य मिलकर के आपको जो मिल सकता है, जो हो सकता है, एक संक्षिप्त रूप में आपको देने का प्रयास किया जाएगा। आप उसका लाभ प्राप्त करें। और यदि हमारे प्रमुख सागर जी हैं तो वे, उनको पुनः मैं आमंत्रण दूंगा कि वे होने वाले हमारे धर्म तीर्थ के पंचकल्याण में अवश्य पधारें। उनका मंगल आगमन रहे। जब भी आप महाराष्ट्र में आवे, धर्म तीर्थ आपका तीर्थ है और आप इस तीर्थ में अवश्य पधारे। आपका आगमन हमारे लिए धर्म की बहार लाएगा, ये कामना करते हुए बात को विराम दूंगा। जावाणी के ज्ञान ते सुजय लोक हमारे प्रमुख सागर जी ने वहां पर भगवान चंद्र प्रभु जी की मूर्ति वहां पर खड़ी कराई है। वहां पर क्या नाम है, तुमकुर में, मंदारगिरी में और पुष्पगिरी में उन्होंने सरस्वती का मंदिर बनाया। ये जो महोत्सव हो रहा है, अकेले मैं नहीं हूँ, हमारे राष्ट्रीय संत आचार्य श्री गुरुदेव नंदी जी और गुरुदेव आचार्य प्रमुख सागर जी गुरुदेव, उनके आशीर्वाद से संपूर्ण आचार्य करने जा रहे हैं। अकेले मैं नहीं, सभी लोग साथ में। बहुत सुंदर